पंच अहंकार है उसको हम दूर कर सके। तो क्या है वो पंच अहंकार? एक है जाति अहंकार, दूसरा है वर्ण अहंकार, तीसरा है धन अहंकार, चौथा है पद अहंकार और पांचवा है ज्ञान अहंकार। ये पांच अहंकार हर इंसान में है, कम ज्यादा, या किसी में दो चार है या किसी में एक दो है, लेकिन अहंकार हमेशा रहते हैं। तो इसलिए हमेशा सम्यक धारणाएं नहीं है, सम्यक दृष्टिकोण का अभाव है, इसलिए बातों को समझ नहीं पाते। बाबा साहब का नाम एक ही देश की बात नहीं हो रही है, सभी विश्व में फैलेगा। विश्व के सारे संप्रदाय की सारी दीवारें टूट पड़ेगी और सारा विश्व बुद्धमय करने की जो जिम्मे फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन बाबा साहेब के प्रति सच्ची कृतज्ञता, सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि बाबा साहेब का जो सपना अधूरा रह गया भारत को बुद्धमय करने का, उसकी तरफ में आप लोग कदम बढ़ाएँ, तो आप बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएँगे। तो मैं बोध गया में चल रहे 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह में राष्ट्र निर्माता विश्व रत्न महामानव बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महाप्रयाण दिन के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश और विदेश से आए नागरिकों ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाबा साहब का कार्य आज पूरी दुनिया पढ़ रही है। उनकी विश्व प्रसिद्ध किताबों पर गहन अध्ययन हो रहा है और दुनिया भर के विश्वविद्यालय रिसर्च कर रहे हैं। और साथ ही साथ महाबोधि महाविहार के परिसर में इंटरनेशनल त्रिपिटक पठन के दौरान 6 दिसंबर को देश और विदेश से आए पूजनीय भंतेगण और नागरिकों ने 5000 से भी ज्यादा दीपक बड़े ही खूबसूरत और आकर्षक तरीके से बोधि प्रतीक के रूप में जलाए और त्रिपिटक चैंटिंग को विश्व शांति और सद्भाव का माध्यम माना। बुद्ध और आम्बेडकर दोनों ही भारत और विश्व को आज इनके विचारों की जरूरत है, ये यहाँ से महाबोधि विहार से आह्वान हुआ। यह 12 दिवसीय आयोजन मानवता, करुणा और वैश्विक एकता का प्रतीक है। और अंत में कालचक्र मैदान पर हैदराबाद से आए एके राजा की टीम ने अद्भुत नृत्य शैली में भगवान बुद्ध और बाबा साहब की ऐतिहासिक नृत्य नाटिका पेश किया। आज पूरी दुनिया, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो या फिर दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहब के विचारों को पढ़ रही है, समझ रही है। जो बाबा साहब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, जो बाबा साहब रीथिंकिंग की बात करते हैं, जो बाबा साहब पूरी की पूरी दुनिया बदलने की बात करते हैं, प्रचलित मान्यताओं को किसी भी हायरार्की का अमला जामा जो समाज पहनाता है, उस बाबा साहब उस चीज को कंडेम करते हैं। बाबा साहब मानव मानव को समान समझते हैं। और हम यही बात अय्या जी से भी समझेंगे कि 2700 साल पहले बुद्धा भी जो हायरार्की है सोसाइटी की, उसको चैलेंज करते हैं और मानव मानव को समान समझते हैं। और बाबा साहब आधुनिक भारत में उसी चीज को एक रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी की तरफ लेके जाते हैं। क्या कनेक्शन देखते हैं इन दोनों विचारों में आप? निश्चित रूप से बाबा साहेब का भगवान बुद्ध के साथ में बहुत अच्छा जो एक कनेक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को त्यागा, उसके पश्चात में अनेक धर्मों को अध्ययन किया, लेकिन बाबा साहेब ने पाया कि भगवान बुद्ध के धम्म में वो चीज़ है, वो प्रज्ञा है, वो धैर्य है, और वहाँ पर व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। क्योंकि व्यक्ति विशेष की पूजा होती है तो वो हायरार्की स्टार्ट हो जाती है, फिर व्यक्तियों को ही पूजने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो तो ही आपको जो है आपका मंगल होगा। और बाबा साहेब इस बात से बहुत प्रभावित थे। अनेक कारण थे बाबा साहेब का भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाने के लिए, परंतु ये एक मुख्य कारण था। तो निश्चित रूप से यहाँ जो एक वंशवाद चलता है या परिवारवाद चलता है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो बाबा साहेब को भगवान बुद्ध के धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उन्हें प्रभावित कर गई बहुत सालों से। साथ ही साथ में न केवल उनकी बातें, बल्कि ये हमारे जो नागवंशी लोग हैं, उनका जो अगर हम देखें ऐतिहासिक जो धम्म है, वो भगवान बुद्ध को ही मानने वाले लोग थे। तो बाबा साहेब ने इन सब कारणों को देखते हुए जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में भगवान बुद्ध का धम्म अपनाया। वे चाहते तो अकेले केवल अपने परिवार के साथ अपना सकते थे, लेकिन बाबा साहेब को था कि उन्हें समाज का भी भला करना है। तो उन्होंने अकेले ना अपनाते हुए बल्कि पूरे समाज को ये धम्म दिया, ये अनमोल धम्म दिया, जिसमें कोई व्यक्तिवाद नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष पूजा नहीं है। केवल और केवल अपने भीतर का जो प्रज्ञा है, अपने भीतर का जो ज्ञान है, उसकी पूजा आपको करनी है, उसको आपको आपने जगाना है। नागवंश की बात किया। नागवंश की जब हम बात करते हैं तो नागवंशीय कल्चर में हमको पाली का एक जुगलबंदी दिखती है। हमको ताम्रपत्र दिखते हैं, हमको शिलालेख दिखते हैं। पाली के साथ हमको दिखता है कि ब्रह्मी दिखती है, हमको प्रकोष्ठी दिखती है, समकक्ष सारी भाषाएं दिखती है। बाबा साहब का काफी अच्छा सुंदर विचार है कि इन सब भाषाओं से जुड़ जाइए और इन भाषाओं में जो भी चीजें डिकोड कीजिए, जैसा जेम्स प्रिंस ने भी डिकोड किया ब्रह्मी को। तो क्या लगता है कि हम देखते हैं कि लाओस हो, वियतनाम हो या फिर कंबोडिया हो, वहाँ के लोग इन भाषाओं पे काम कर रहे हैं। पर भारत में क्या कुछ कमी हो रही है? भारत के युवाओं को क्या आह्वान करेंगे कि इन भाषाओं से जुड़िए और अपने संस्कृति का हिस्सा बनिए? क्या आह्वान करेंगे?
जी, निश्चित रूप से पाली भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं, वो पाली भाषा में ही दी गई और कहीं न कहीं समय के साथ में पाली भाषा लुप्त होती चली गई, परंतु जेम्स प्रिंसेप जी आए जिन्होंने उन्हें डिकोड किया निश्चित रूप से। तो ये जो पाली भाषा है, इसकी सुंदरता ऐसा है कि जितने भी थेरावाद देश हैं, हम जानते हैं थेरावाद और महायान, तो आप देखेंगे कि महायान कई देशों में है, परंतु उन्होंने भगवान बुद्ध के वचनों को अपनी-अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट कर लिया है। और जब वो एक सामूहिक रूप से संगायन करते हैं, तो संगायन करने के समय में भी वो एक साथ संगायन नहीं कर पाते क्योंकि वियतनाम वाले अपनी भाषा में करते हैं, ताइवान वाले अपनी भाषा में करते हैं। परंतु थेरावाद की ये सुंदरता है, पाली भाषा की ये सुंदरता है कि चाहे वो थाईलैंड से हो, श्रीलंका से हो, बर्मा से हो, इंडिया से हो, लाओस से हो, कंबोडिया से हो, जितने भी थेरावाद देश हैं, जब हम एक साथ मिलते हैं, बेशक हम एक-दूसरे की भाषा को ना जानते हों, लेकिन जब भगवान बुद्ध के वचनों की बात आती है, तो हम लोग कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई सुत्त चल रहा है, कंबोडिया का कोई व्यक्ति कोई सुत्त पठन कर रहा है, हम लोग उसे बीच में जॉइन कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो क्या संगायन ये कर रहा सुंदरता है है। ये बुद्धिज़्म की। बहुत सुंदरता है थेरावाद कल्चर की और पाली भाषा की कि जितने भी थेरावाद देश हैं, वो सभी एक साथ मिलकर भाषा को ना भी जानते हों, कल्चर को ना भी जानते हों, लेकिन फिर भी एक साथ बैठ कर के एक ही भाषा में संगायन कर सकते हैं। लेकिन महायान में वैसा नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी-अपनी भाषाओं में परिवर्तित कर दिया। कहने के लिए महायान है लेकिन जब वो साथ में बैठते हैं तो एक साथ संगायन नहीं कर पाते हैं वो। तो ये भाषा की सुंदरता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में अभी हम जानते हैं 2024 में पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, हालाँकि इसे जो है एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना हाँ जी। चाहिए, लेकिन ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो जब से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है और बहुत सारे कॉलेज में पाली भाषा की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे युवा जो हैं, जो बुद्धिज़्म को सीखना चाहते हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सीखना चाहते हैं, वो लोग अपनी ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी भी पाली में कर रहे हैं। हमारे साथ में मेरी स्टूडेंट आम्रपाली जी भी हैं और ये भी अभी एमए कर रही हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से। ये भी पाली भाषा में एमए कर रही हैं और आगे पीएचडी भी पाली भाषा में करेंगी। तो निश्चित रूप से अब हमारे पास में पाली भाषा के और भी स्कॉलर्स आ रहे हैं क्योंकि पाली भाषा में भगवान बुद्ध के तो वचन हैं ही, त्रिपिटक तो है ही, लेकिन त्रिपिटक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पाली ग्रंथ हैं जो ज्ञान का भंडार है पूरा। भगवान बुद्ध के बाद में भी अनेक बौद्ध विद्वान आए जिन्होंने कई सारी जैसे टीका है, अनुटीका है, हाँ जी। कमेंट्रीज़ जो हैं उन पे, अट्ठकथाएँ हैं, है ना? और बहुत सारी विसुद्धि मग है, इस तरह की मिलिंद प्रश्न है, इस तरह की बहुत सी पुस्तकें हैं जो पाली भाषा में रही। तो वो भी सारा ज्ञान का भंडार ही है। तो निश्चित रूप से पाली बहुत सुंदर भाषा है, थेरावाद देशों के लिए बहुत सुंदरता है ये पाली भाषा में संगायन करना और अब जो है युवा मास्टर्स, ग्रेजुएशन और पीएचडी भी जो है पाली भाषा में करने लगे हैं। तो निश्चित रूप से पाली भाषा के जो ग्रंथ अभी तक अनुवादित नहीं हो पाए हैं, हमें पूरी आशा है बाबा साहेब ने जो हमें धम्म दिया है 1956 में, वो 70 सालों में इतना आया है और आगे भी जो पाली के ग्रंथ हैं, वो ज़रूर ट्रांसलेट होंगे। अंत में क्या मैसेज देंगे? बाबा साहब पूरे दुनिया का नॉलेज पढ़ने की बात करते हैं और उनमें से चुन के अपने सोसाइटी के लिए गुलदस्ता बना के मानवता को सर्व करने की भी बात करते हैं। जो युवक, युवती और जो जनरेशन आपको सुन रही है, जो न्यू जनरेशन जेन ज़ीज़ आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? देखिए, एक समय ऐसा होता है जेन ज़ी हो या कोई भी, आपके जीवन में सुख और दुःख आएगा ही आएगा। आपका जीवन हमेशा से जितना कंफर्टेबल है वैसा नहीं रह पाएगा, आपको उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। बाबा साहेब ने इतना संघर्ष करके हमें ये आरामदायक जीवन दिया है, लेकिन अगर हम इस आरामदायक जीवन के आदी हो गए, तो हमारा पतन निश्चित है। भविष्य में हमारा पतन निश्चित है। इसीलिए जो मिला है उसके प्रति बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञ रह कर के जो उन्होंने हमें दिया है, लेकिन जो हमारे पास में है वो हमारे पास में बना रहे और आगे हमारे पास बढ़ता रहे। चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, वो बढ़ता रहे उसके लिए हमें अभी भी संघर्ष करना होगा। वो आरामदायक जीवन को छोड़ कर के, कम्फ़र्ट जीवन को छोड़ कर के हमें बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अगर हमें देनी है, ठीक है आज बाबा साहेब 6 दिसंबर है, हम लोग आते हैं, उनको वंदन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन बाबा साहेब के प्रति सच्ची कृतज्ञता, सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि बाबा साहेब का जो सपना अधूरा रह गया भारत को बुद्धमय करने का, उसकी तरफ में आप लोग कदम बढ़ाएँ, तो आप बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएँगे। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि आज आपके पास में बेशक से शिक्षा है, नौकरी है, सब कुछ है, ये बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञ रहने के लिए बाबा साहेब को मानना ज़रूरी नहीं है, बाबा साहेब की भी मानना ज़रूरी है। बाबा साहेब को मानने में और बाबा साहेब की मानने में अंतर है। तो हम बाबा साहेब को तो मानते हैं, हम लोग हमेशा बोलते भी हैं कि हम बाबा साहेब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहेब को मानने की बजाय जो है मानने के साथ-साथ जो है बाबा साहेब की भी मानना ज़रूरी है। जो बाबा साहेब ने कहा है उसे पढ़िए और बाबा साहेब ने कितना
संघर्ष करके हमें ये दिया है, उसमें से अगर हम लोग सभी मिल कर के 1% भी अगर हम उतना संघर्ष करें, तो जो आज हमारे पास में भौतिक सुविधाएँ, मानसिक सुख जो हमारे पास में है, भौतिक सुख, मानसिक सुख जो है, वो हमारे पास में बना रहेगा, उसका पतन नहीं होगा और भविष्य में वो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन अगर आज हम संघर्ष नहीं करेंगे, तो बाबा साहेब के प्रति हम कृतज्ञता तो ज्ञापित कर ही नहीं रहे हैं, सच्ची श्रद्धांजलि भी उन्हें नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो आज हमारे पास में भौतिक सुख और मानसिक सुख है, इसका पतन होना निश्चित है, अगर हम लोग अपने आरामदायक जीवन को त्यागेंगे नहीं। धन्यवाद। हम देखते हैं कि ये जो विचार है, ये विचार पूरी दुनिया में मानवता के बीज बोते हैं और यही बीज बड़े वृक्ष के रूप में जब आते हैं तो भारत का संविधान भी बन जाता है और हम देखते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माण भी हो जाता है और साथ ही साथ नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला का इतिहास बड़े-बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जब इस पे एग्जीबिशन करते हैं तो जो भारत का एक वैश्विक इतिहास है, जो भारत एक सोने की चिड़िया थी, चाहे वो सम्राट अशोक काल हो या फिर हम देखते हैं कि अलग-अलग कालखंड में हुआ काल है, हमको वो भी नजर आता है। तो ये वही कनेक्शन है जो भगवान बुद्ध के वचनों के साथ परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जोड़ता है। देश भर और विश्व भर के लोग बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बोध गया से भी एक रैली निकली है जो इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग है, जो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित है भंते जी वंदा में। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बाबा साहब को नमन कर रही है। उनका जो इंटेलेक्चुअल थॉट है, जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू पे बेस्ड है, हमारे भारत के चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया भी हैं। इस दिन को आप किस संबोधित के साथ संबोधन करते हैं? लोग काफ़ी पत्रिकाओं में कोई प्रयाण लिखता है, कोई महाप्रयाण लिखता है, स्पेशल महाराष्ट्र में कोई महापरिनिर्वाण भी लिखता है। आपके इस विषय में क्या विचार है? इसलिए भगवान की जो वाणी है ना, तो परिपूर्ण और परिशुद्ध है। इसलिए ये त्रिपिटक में सारी संकल्पनाओं को बखूबी सम्यक ज्ञान के आधार पर समझना चाहिए। हम समझेंगे नहीं और क्या है, त्रिपिटक में ऑलरेडी रेडीमेड शब्द मिल जाते हैं, तो हम वही शब्दों का इस्तेमाल लगभग करने लगते हैं। तो ये हमारी मिथ्या धारणा है, सम्यक धारणाएं नहीं है, सम्यक दृष्टिकोण का अभाव है, इसलिए बातों को समझ नहीं पाते। महापरिनिब्बाण यह शब्द का इस्तेमाल भगवान बुद्ध हो जो उनके शरीर त्यागने की प्रक्रिया को ही महापरिनिब्बाण की प्रक्रिया कही गई है हाँ जी। और अन्य किसी किसी नहीं। बोधिसत्व के शरीर त्याग को महाप्रयाण इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए महाप्रयाण कहे तो ये उचित है, सम्यक ज्ञान के आधार पर उचित है। हाँ। इसलिए उचित शब्दों का इस्तेमाल, नहीं तो पाली के जो जानकार लोग हैं वो समझ जाएंगे ये सब पिछड़े हुए लोग हैं। हाँ। तो इसलिए पाली ये प्रगल्भ परिपूर्ण भाषा है, भगवान की वाणी है। आज सभी सम्यक संबुद्धों ने अपनी वाणी पाली में ही दोहराई है, पाली भाषा में ही सम्यक संबुद्ध की उत्पत्ति वही जहाँ बुद्ध उत्पन्न होते तो पाली भाषा का ही सभी बुद्धों ने इस्तेमाल किया है। ये बनते जी, जो प्राचीन भाषा आपने पाली का जिक्र किया, हम देखते पाली के साथ प्राकृत है, परकोष्ठी है, ब्रह्मी है और ये कहीं ना कहीं जो भारत की जमीन से आने वाली भाषा है, तो कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो गई। आप इन भाषाओं को, जो युवा आपको सुन रहे हैं, इनको समझने के लिए, विज्ञानवादी दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए इन भाषाओं को, युवाओं को क्या आह्वान करेंगे आज इस दिन पे? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, वो तो जिन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त करके, है ना, तो वो सिंबल ऑफ नॉलेज बन गए विश्व के, दुनिया के। तो भला इस गृहस्थी जीवन में 32 डिग्रियां, इतने सारे आयुमान में इतना सारा काम किया, साधा काम नहीं है, बोधिसत्व का काम है। ये बोधिसत्व का महाकुशल चित्त उनके जीवन में परिपूर्ण रूप से काम करता है, हर काम। इसीलिए वे बोधिसत्व थे। भावी बुद्ध कहा जाता है बोधिसत्व को, भावी बुद्ध कहा जाता है। महाप्रयाण के दिवस के अवसर सारा ये 69वां जो महाप्रयाण, 69 साल बीत गए हैं। तो भला बाबा साहब का सारा विश्व को मजबूर कर दिया है डॉक्टर बाबा साहब ने। आगे जो चल करके लहर आएगी, आज से सुनामी की जैसे लहरें आती है ना, टूट जाएगी आगे चल के, और बुद्ध धम्म का ही सारा प्रभाव ऐसे लहरें आएगी, सुनामी की जैसे लहरें आती है ऐसे। तो ये बाबा साहब की बदौलत होने वाला है। बाबा साहब का नाम एक ही देश की बात नहीं हो रही है, सभी विश्व में फैलेगा। विश्व के सारे संप्रदाय की सारी दीवारें टूट पड़ेगी और सारा विश्व बुद्धमय करने की जो जिम्मेदारी तुम पर और हम पर बाबा साहब ने दी थी,
यही जिम्मेदारी को समझते हुए हम महाप्रयाण दिवस को मनोनीत करें, उनकी याददाश्त तके और उन्होंने जो जो भावी बुद्ध होने वाले हैं इसी महाभद्र कल्प में, इसकी स्मृति में रखे, याद करते हुए उनका ये महाप्रयाण दिवस पूरे विश्व में यह मनाया जा रहा है। बहुत खूब। हम देखते हैं कि बुद्धिज्म शुद्धता की बात करता है, विचार शुद्धता की बात करता है, हर चीज की शुद्धता की बात करता है। चाहे कोई शब्दावली हो जो अगर से गलत संबोधित हो रही है तो उसको परिशुद्ध करके हमने सुधारना करना चाहिए। ये बुद्धिज्म की वही धरा है जो हमें विज्ञानवादी और साथ ही साथ पूरे विश्व से जोड़ती है। मानव मानव समान है, ये वही धरती है जहां से बुद्धिज्म के वचन पूरे इस कायनात में गूंजते हुए पूरी दुनिया में फैल गए। और उसी का हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग विगत 2006 से यहाँ पर हो रही है, जो तथागत भगवान बुद्ध है उनको नमन करती है। क्या ऐसा कनेक्शन है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भगवान बुद्ध के साथ? जो ये नाता हम देखते हैं कि जो ये महाबोधि विहार के बाजू में उनका स्टैचू लग गया है, तो भारत के अंदर और ये बुद्धिज्म के भविष्य को कैसे देखते हैं आप? देखो, बुद्ध बनने के पहले वो बोधिसत्व ही कहलाते हैं। जब अपनी पारमियां पूरी करती है तब वो बुद्ध बनता है। तो हमें लगता है कि बुद्ध और बोधिसत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी निर्वाण की खोज करने वाले। एक बुद्ध है जिन्होंने निर्वाण खोज कर लिया रास्ता, और बोधिसत्व है वो अपनी पारमी पूरी करने में लगे हुए ताकि वो निर्वाण का रास्ता जब लुप्त हो जाता है तो फिर से उसको खोज निकाले। और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि यहाँ पर त्रिपिटक चांटिंग भी चल रहा है, तो ये भी एक संयोग है कि 2006 जब बाबा साहब की धम्म दीक्षा के 50 साल पूरे हुए तब वो आरंभ हुआ। और आज हम 6 दिसंबर जो मना रहे हैं, जिसे आमतौर पर लोग बाबा साहब का महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन ये गलत है शब्द। वास्तव में हम निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण, इन शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। निर्वाण यानी जो जीते जी अपने विकारों से मुक्त हो गया, अरहंत हो गया, है ना, उसको हम निर्वाण प्राप्त किया, यानी जीते जी प्राप्त करने वाली चीज को हम निर्वाण कहते हैं। परिनिर्वाण यानी जिस आदमी ने निर्वाण प्राप्त कर लिया वो जब अपना शरीर भी त्याग देता है। निर्वाण यानी कि अंदर के मैल को त्याग देना, राग द्वेष मोह। लेकिन शरीर का मैल तो अभी भी है, तो वो जब अपना शरीर भी त्याग देता है तो परिनिर्वाण यानी पूरी तरह से उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। यानी जो मन का जो मैल है वो तो त्याग ही दिया था, अब जो शरीर रूपी मैल है उसको भी उसने त्याग दिया, तो उसको कहते हैं परिनिर्वाण। यानी अरहंत लोग जब शरीर त्यागते हैं तो उनको हम परिनिर्वाण कहते हैं। और भगवान बुद्ध जो हमारे शास्त्र हैं, जिन्होंने ये रास्ता खोज निकाला, तो वो जब परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं तो उनकी एक अलग पहचान देने के लिए हम उनको कहते हैं महापरिनिर्वाण उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से अरहंत जब अपना शरीर त्यागते हैं तो हम कहते हैं परिनिर्वाण, और भगवान बुद्ध जब शरीर त्यागते हैं तो हम उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। तब तक अब जहाँ तक बोधिसत्व की बात है, तो बोधिसत्व जब शरीर त्यागते हैं तो आमतौर पर लोग उनको भी महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो वो गलत है। बोधिसत्व को हम महाप्रयाण कह सकते हैं। यानी आम आदमी जब गुजर जाता है तो हम उसको प्रयाण कहते हैं। प्रयाण यानी यात्रा पर है, यानी वो अभी संसार से मुक्त नहीं हुआ, अभी यात्रा उसकी जारी है। और बोधिसत्व जब शरीर त्यागते हैं तो हम उसको महाप्रयाण कहते हैं। महाप्रयाण महान क्यों? इसलिए क्योंकि वो बोधिसत्व के मार्ग पे चल रहे हैं, 10 पारमियां पूरी करने चल रहे हैं और भविष्य में वो सम्मा संबुद्ध होने वाले हैं। ऐसी यात्रा पर वो जा रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम कहते हैं उनको महापरिनिर्वाण की जगह महाप्रयाण हम कहते हैं। लगभग 2700 सालों पहले जो कास्ट हायरार्की थी, जो पर्टिकुलर जाति की हायरार्की थी, उसे सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्धा ने कंडेम किया और बाबा साहब ने आधुनिक भारत में संविधान बनाकर पूरे मानव को समान कर दिया जो भारत के नागरिक है। क्या कनेक्शन देखते हैं आप और क्या रिश्ता देखते हैं भगवान बुद्ध के साथ बाबा साहब का? भगवान बुद्ध ने तो साफ एक जगह कहा है कि न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम ना वसलो होती कम ना होती ब्राह्मणों। यानी कोई भी जन्म से ऊंच या नीच नहीं होता, वो कैसे कर्म कर रहा है उसके अनुसार वो ऊंच या नीच होता है। यानी जैसे कोई पंचशील का पालन नहीं करता तो वो नीच है, जो पंचशील का पालन करता है वो ऊंच है। जो ध्यान नहीं करता तो वो, है ना, नीच है। जो ध्यान करता है तो वो ऊंचा है। इस तरह से अपने कर्म से आदमी ऊंचा या नीचा होता है, जन्म से नहीं होता। और वही बात बाबा साहब ने भी संविधान के द्वारा ये स्थापित की, भाई जन्म से सभी मानव है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है। अगर ऊंच नीच है तो वो कर्म के हिसाब से होना चाहिए। क्या आज जब रेसिज्म बढ़ रहा है, भारत के अलावा दुनिया भर में हम देखते हैं कि जातिवाद की खबरें आती है, जेनोसाइड की खबरें आती है, वॉर हो रहे हैं,
क्या आज के वक्त 2025 में बाबा साहब और बुद्धा के विचारों की पूरी दुनिया को जरूरत है? हाँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अहंकार जो है किसी न किसी रूप में झलकता ही रहता है। चाहे वो जाति के नाम से कहो, धन के नाम से कहो, पद के नाम से कहो, वर्ण के नाम से कहो, किसी न किसी रूप में अहंकार झलक गया था क्योंकि आदमी विकार से भरा हुआ है, तो उसको ढूँढते रहता है कि मैं कैसे दूसरों के ऊपर अपना हक जमाऊँ। तो ये एक जो बेसिक विकार है, वो किसी न किसी रूप में उभर कर आते ही रहता है। तो इस विकारों को दूर करने के लिए जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, हम लोग जो है क्या ये पंचांग नमस्कार करते हैं। तो ये पंचांग नमस्कार क्यों करते हैं? अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह से नमस्कार करते हैं। कोई 3 अंग से करता है, कोई साष्टांग करता है। तो हम लोग पंचांग नमस्कार करते हैं। तो पंचांग नमस्कार क्यों करते हैं समझना चाहिए। ये पंचांग नमस्कार हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर जो पंच अहंकार है, उसको हम दूर कर सकें। तो क्या है वो पंच अहंकार? एक है जाति अहंकार, दूसरा है वर्ण अहंकार, तीसरा है धन अहंकार, चौथा है पद अहंकार और पांचवा है ज्ञान अहंकार। ये 5 अहंकार हर इंसान में है, कम ज़्यादा या किसी में 2-4 है या किसी में 1-2 है, लेकिन अहंकार हमेशा रहते हैं। तो इसलिए हमेशा जब हम पंचांग नमस्कार करते हैं, तो ये दृष्टि से करना चाहिए, ये जो 5 अहंकार है, इसको मैं त्याग देता हूँ, ऐसा समझकर ज़मीन पर हम टेकते हैं। कौन से? 2 अंगूठे पैर के, 2 घुटने, 2 एड़ियाँ, 2 हथेलियाँ और सर। तो इस तरह से समझकर अगर हम ये कार्य करें, तो धीरे-धीरे वो अहंकार दूर होने लगता है और जब अहंकार दूर हो जाता है, आदमी निरहंकारी हो जाता है, उसको ही बुद्ध ने कहा अनात्मवाद। मैं मेरे वाला सवाल ही नहीं है। तो निरहंकारी हो जाता है, अनात्मवाद जब उसमें आ जाता है, तो सारी समस्या अपने आप हल हो जाती है। हम देखते हैं कि जब जातिवाद अपने चरम पर होती है तो उसको खत्म करने के लिए लोग भी खड़े हो जाते हैं। जब अमानवता अपने चरम पर होती है तो मानवीय तत्व भी अपने आप खड़े हो जाते हैं। जब विज्ञान के आगे अंधविश्वास आडंबर खड़ा होता है तो उसके आगे मानवता का सूत्र पिरोने वाले लोग भी खड़े हो जाते हैं। चाहे वो भगवान गौतम बुद्ध हो जो 2700 साल पहले इसी वाणी को इसी जमीन से एनलाइटेंड होकर पूरी दुनिया में उनका मैसेज गया, या फिर परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो जो आज पूरी दुनिया उन्हें नमन करती है।